हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे। और पिछले 3 लेक्चर में हम लोग जो है देख चुके थे चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, दूसरा क्या नाम है इलेक्ट्रिक करंट को। और आज हम लोग जो है देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल निभाता है इलेक्ट्रिक सिटी में। ठीक है, और आप लोग नए हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और पुराने स्टूडेंट मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़े। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके से समझ लो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला या इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला कौन कौन उसका क्या नाम है रीजन होता है या कौन कारण होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को पुश करने वाला जो पैरामीटर होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। अगर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, वो चलना तब शुरू करेगा जब इस वायर को हम लोग क्या किससे कनेक्ट कर देंगे, किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको क्या देना शुरू कर देंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिलेगा तब तक चार्ज हमारा चलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब चार्ज को वो पुश करेगा, धक्का देगा, तो क्या होगा, वर्क तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, वर्क क्या करना पड़ेगा उसको, किसी जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में या यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा ना। हमें क्या करना पड़ रहा है, धक्का भी देना पड़ रहा है और डिस्प्लेस भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो इसी तरीके से पोटेंशियल जो होता है ना, ये वर्क है, एक तरीके से किया गया काम है। ठीक है, वो भी किस पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। किस पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिसका जिसका अमाउंट 1 यूनिट हो, जैसे 1 कूलाम हो। ठीक है, क्या हो, 1 कूलाम हो। तो जैसे होता क्या है इसमें, देखो मान लेते हैं कि एक तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इतने इतने रेंज में क्या है, इलेक्ट्रिक यहाँ पे मौजूद है। बात समझ में आया। और एक यूनिट चार्ज है, एक क्या तुम्हारा यहाँ पे यूनिट चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे, इनफाइनाइट का सिंबल होता है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ही ज्यादा दूर रखा हुआ है कोई यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, क्यू नॉट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, क्यू नॉट से दिखाएंगे। इसको क्यू नॉट बोलते हैं। किसी किसी बुक में लिखा होगा, किसी किसी बुक में नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो चाहे क्यू ले लो चाहे क्यू नॉट, दोनों ले सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, इसको उठा करके क्या करना है, हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, किसी पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर। बात समझ में आया। मैंने क्या बोला कि एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, उसको उठा करके कहाँ लाना है, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में लाना है। ठीक है, तो जब इसको उठा कर लाओगे तो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क को किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। बात समझ में आया। तो यही यूनिट चार्ज पर किया गया वर्क, या तुम्हारा जितना वर्क तुम इस पे करोगे, या जितना वर्क मिलेगा, या जितना वर्क तुम इस पे अमाउंट मिल रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव। तो होता क्या है, इसका फार्मूला देखो, इसका सिंबल जो है V होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। कहीं कहीं क्यू नॉट है, कहीं कहीं क्यू है। ठीक है, उससे घबराना नहीं है। तो हमारा जो फार्मूला मिलके निकल कर आया वो क्या आया, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। बात समझ में आया। अब डेफिनेशन देख लिया जाए। डेफिनेशन जो है ये आप लोग को याद रखना है। कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा है, एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इज इक्वल टू, क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज इक्वल टू
वर्क डन, क्या कह रहा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंगिंग मतलब उठाकर लाना है, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, फ्रॉम इंफिनिटिव से, कहां से, इंफिनिटिव से उठा करके लाना है टू द पॉइंट, ठीक है, इंफिनिटिव से उठा करके लाना है इस पॉइंट पे। बात समझ में आया, जो डेफिनेशन था उसको फिगर से समझ सकते हो। हिंदी में किसी विद्युत क्षेत्र के में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा, जो यहाँ पे विद्युत विभव होगा, अनंत से यानी कि इनफाइनाइट से एकांक चार्ज को, किसको, इसको एकांक चार्ज बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, इसी को बोलोगे यूनिट चार्ज, और इसको हिंदी में बोलोगे एकांक आवेश, ठीक है। एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक, मतलब इसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है जी, W, ठीक है, के बराबर होता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या, जब यूनिट की बात करता है ना तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है, कहाँ रहेगा वो, डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी कि हर में रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, किया गया हमारा कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, इसकी यूनिट देखना है, देखो यूनिट क्या होता है, यूनिट दो ठो होता है, ठीक है। पहला तो होता है वोल्ट, पहला क्या होगा, वोल्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है जी, वर्क पे ना, तो वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और ये नीचे चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है, कूलॉम, इसका सिंबल होता है जे और इसका सिंबल होता है सी, तो क्या हो जाएगा, जूल, जूल ऊपर है और नीचे क्या रहेगा, कूलाम, ठीक है, जूल पर कूलाम। तो एक वोल्ट जो होता है, और वोल्ट को वी से भी दिखाते हैं, वोल्ट को किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं, 1 वोल्ट जो होगा वो 1 जूल पर कूलाम होता है। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पे अगर क्या नाम है तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो बता दोगे डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, फिगर के हिसाब से उसको समझा दोगे। दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होता है, तो एक तो होता है वोल्ट, अगर अब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है तो वोल्ट होता है, दूसरा क्या होता है, जूल पर कूलाम अगर दिख रहा है तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इतनी बातें इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और जान लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा समझो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विभवांतर, ठीक है। देखो विभवांतर कुछ है नहीं, बस समझ लो कि जैसे मान लो ये सर्किट है तुम्हारा, ठीक है, ये सर्किट है, इसमें तुम बैटरी से इसको जोड़ दिए हो, और ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, बी है, ठीक है, पॉइंट ए है और दूसरा क्या है, पॉइंट बी है। यहां पे पोटेंशियल कितना है, वी ए, और यहां पे पोटेंशियल कितना है, वी बी, ठीक है। बात समझ में आया। जैसे करंट अगर इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो जान लो यहाँ पे अगर मान लो 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, आगे चल के क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, जैसे मान लो 8 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इस पॉइंट पर डिफरेंस ले लो, क्या करो, डिफरेंस ले लो, किसका, पोटेंशियल का। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता है, किसी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच, क्या तुम्हारा 2 पॉइंटों के बीच में जितना डिफरेंस होगा पोटेंशियल में, वही मेरा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बात समझ में आया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो पूछेगा ये तुम्हारा डेफिनेशन और ये फार्मूला और इसका यूनिट, और इस पर न्यूमेरिकल हम अभी लगवाते हैं, ठीक है। तो इसको पहले अपने कॉपी में नोट करो इतना। चलो दो न्यूमेरिकल्स देखा जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो क्या कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ कंडक्टर वायर, ठीक है, अगर कोई मान लेते हैं कोई कंडक्टर वायर है, और मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है, वालेकुम सलाम, ठीक है।
पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V से ही डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? V से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 16 वोल्ट। कितना दिया है? 16 वोल्ट भी लिख सकते हो, V भी लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आया? उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन 4 कूलम चार्ज इज पास थ्रू इट, मतलब इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन सॉरी कितने चार्ज पास होते हैं? जो Q की वैल्यू दिया है वो दिया है 4 कूलम। कितना दिया है? 4 कूलम चार्ज इसमें से क्या होते हैं? पास होते हैं, ठीक है। तो पास होने के बाद कह रहा है देन कैलकुलेट द वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आया? ठीक है। जैसे समझो पहले, अगर क्या नाम है चार्ज फ्लो होगा तो वर्क करना पड़ेगा ना, तो वही तो पूछ रहा है। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि जब कोई चार्ज को, यूनिट चार्ज को उठाकर कहीं दूसरे जगह लाओगे तो हमें क्या वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करना पड़ेगा वही मेरा क्या है, पोटेंशियल है। बात समझ में आया? तो यहाँ उल्टा दिया है, यहाँ कह रहा पोटेंशियल तो दे दिया है, ठीक है। अब बताओ इतने कूलम चार्ज को अगर लेके जाना पड़े तो कितना वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आया? इतना ही सा क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गिवन में क्या है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है 16 वोल्ट और चार्ज कितना दे दिया है, 4 कूलम, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, कितना वर्क किया गया है। तो फार्मूला तुम लोग जानते ना हो, इसमें क्या अभी हम लोग देखा गया है। तो V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q, सिंपल सा फार्मूला है और सिंपल सा डिवाइड करके हम लोग आंसर पा जाएंगे। W हमें निकालना है, W हमें निकालना है। तो जब W निकालना है तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 16 और Q की वैल्यू कितनी है 4 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64, ये मेरा आ जाएगा वर्क। क्या आ जाएगा जी, वर्क आ जाएगा। तो ये वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल होता है। इतनी बात समझ में आया? तो हमें कितना काम वर्क करना पड़ेगा, 64 जूल वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के 4 कूलम चार्ज को इतने पोटेंशियल डिफरेंस के रेंज में हमें पास करा पाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, तब उतारना, ठीक है। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट, ठीक है। मान लेते कोई सर्किट है, सर्किट का सिंबल इस तरीके से सिंपल सा बना सकते हो, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। यहाँ पे पॉइंट ए बना लो और यहाँ पे क्या बना लो, पॉइंट बी। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो 12 वोल्ट। बी लिख सकते हो, वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब कह रहा है इफ 36 जूल ऑफ एनर्जी इज स्पेंड। देखो एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी और वर्क दोनों सेम चीज है। अगर वर्क और एनर्जी क्या है, हाँ ये दोनों सेम चीज है कि अगर एनर्जी रहेगा तभी वर्क कर पाओगे, और वर्क कर रहे हो यानी कि तुम्हारे अंदर एनर्जी है। बात समझ में आया? तो एनर्जी और वर्क सेम चीज है, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि इतने जूल एनर्जी स्पेंड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में हमारा कितनी एनर्जी वर्क खर्च हो रही है, यानी कि W कितनी खर्च हो रही है, 36 जूल। टाइम कितने टाइम में, 2 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ कहोगे सर जी इसमें तो टाइम है नहीं, टाइम कहां से आ गया है, ठीक है। टाइम नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट, इसमें से कह रहा है करंट बताओ। देखो प्लस से निकलता है हमेशा करंट। कह रहा है करंट कितना होगा, इसी को कैलकुलेट करो। फ्लो इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो देखो करंट नहीं है लेकिन हमें इतना पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है जी, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है कि नहीं, हाँ। तो Q को हटा देंगे यहां से और I इंटू टी रख देंगे, हमारा करंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ये फिगर से था और ये गिवन लिख लिया करो, ठीक है। तो वो V दे दिया है
12 वोल्ट, और W दे दिया है 36 जूल, और टाइम दे दिया है 2 सेकेंड। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, करंट आई हमसे क्वेश्चन मार्क कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q। ठीक है, एक काम करते हैं, V को रहने दो, W रहने दो, Q के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, I इंटू टी रख सकते हैं कि नहीं। हाँ, Q को हटा दिए और क्या रख देंगे, I इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमें क्या निकालना है, I निकालना है ना, तो I को यहां लेके जाओ और V को यहां रख देना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, V इज इक्वल टू सॉरी I इज इक्वल टू ऊपर रहेगा मेरा W और नीचे क्या रहेगा, V इंटू टी, V इंटू टी। ठीक है, इसके बाद सब वैल्यू रखेंगे और वैल्यू के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, आंसर पाएंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W की वैल्यू कितनी है 36, और नीचे क्या रखेंगे, V कितना है तुम्हारा 12 है, 12, हाँ 12 वोल्ट। ठीक है, और टाइम कितना है मेरा, टाइम मेरा 2 है। तो देखो इसको कट करो, 12 3 जा 36, तो कितना आ जाएगा 3/2 आएगा, कितना आएगा 3/2 आएगा, और 3 को डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, इतना एम्पियर करंट क्या करेगा, इसमें से फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा जी मेरा करंट, 1.5 एम्पियर करंट हमारा जो है इस सर्किट से फ्लो होगा। ठीक है, बात समझो पहले, अगर कह दिया जाए कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है। ठीक है, और 2 सेकेंड तक हमें 36 जूल वर्क करना पड़ा। क्यों करना पड़ा पहले बताओ, क्योंकि हमें करंट को फ्लो कराना है। तो करंट फ्लो कब होता है, जब चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, करंट कब फ्लो होता है, जब चार्ज फ्लो होता है। तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए, यानी कि धक्का देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वर्क कर, कितना वर्क किए हो 36 जूल वर्क किए हो, कितने टाइम तक, 2 सेकेंड टाइम तक। अगर 2 सेकेंड टाइम तक अगर तुम ये वर्क कर दोगे चार्ज को धक्का देने में, तो हमारा 1.5 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अपने कॉपी में नोट करो। ठीक है, चलो इसके बाद तो हम लोग जो है ओम्स लॉ देखेंगे, और ओम्स लॉ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ओम्स लॉ ओम के नाम पर पढ़ा है। ठीक है, ओम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर पढ़ा है। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना एक डेफिनेशन दिया। ठीक है, और डेफिनेशन जो था वो ये था, देखो मान लेते हैं कि एक वायर है, ठीक, और इसमें हमें क्या करना है, करंट फ्लो कराना है। ठीक है, और ये जो वायर है ये एल लेंथ का है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, और इसमें ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें V दे रहे हैं। बैटरी से ही नहीं देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज कहाँ से देंगे, बैटरी से ही देंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्लस से क्या निकलेगा, करंट निकल, हमेशा जो करंट निकलता है वो प्लस से निकलता है और माइनस पे आके मिलता है। ठीक है, बात समझ में आया, प्लस से निकलता है माइनस पे आके मिलता है। ठीक, बात समझ में आया। तो देखो इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन, ध्यान देना पहले इस लाइन को पकड़ना, फिजिकल कंडीशन का मतलब ये कह रहे हैं कि जो वायर है, वायर का लेंथ और वायर का टेम्परेचर और वायर का प्रेशर, जितना वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है, और ETC मतलब और सारे चीजें जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन में जो बाहर से दिया जा रहा है या जो उसका दिख रहा है। ठीक है, जैसे कभी भी क्या होता है, कोई वायर है अगर वो गर्म होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ना तो उन्होंने कहा कि ना तो लेंथ बढ़ने दिया जाएगा ना तो टेम्परेचर बढ़ने दिया जाएगा। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा वायर का
तो लेंथ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कभी। ऐसा हो सकता है कि हम करंट फ्लो कराएं और तार हमारा गर्म ही ना हो? ज्यादा और कम हो सकता है। कोई वायर अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट होगा और ज्यादा गर्म होने की वजह से उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इनके कंडीशन जो है ना, ये आइडियल कंडीशन है। क्या 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 है इनका कंडीशन? आइडियल कंडीशन है, तो जो कि नहीं पाया जा सकता। फिर भी इन्होंने बात किया है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर, इसको कंडक्टर माना गया है जी, ठीक है, कंडक्टर, ठीक। तो कंडक्टर जो है कह रहा है कि सच एज, इसका लेंथ, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, रिमेन अनचेंज, मतलब कि उसको हमेशा के लिए क्या नाम है, कांस्टेंट मान लिया गया, वो चेंज नहीं होने देना है, ठीक है। ये हो गया। देन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, देन जो हमारा करंट है इन द कंडक्टर, जो फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या कह रहे हैं कि जो हमारा करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, किसके? प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड्स, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वो हमारा इसी के बराबर होगा। बात समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? यानी कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा हमारा? बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात समझ में आया? इन्होंने यही कहा, हिंदी में वही बात है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक मतलब जो दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे लंबाई, तापमान, दाब अपरिवर्तित रहे, उसको चेंज नहीं करना है, तो चालक में प्रवाहित जो धारा आई है, ठीक है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होता है। V के क्या होता है? समानुपाती का मतलब ये सिंबल ये है, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले यहां पे हम क्या कहने जा रहे हैं। अगर देखो V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, या बोलो I ज्यादा है तो V ज्यादा होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? V जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इधर का उधर भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? जब ये जो है V पे डिपेंड कर रहा है तो V हमारा किस पे डिपेंड करेगा? V पे। बात समझ में आया? यहां से देखो क्या होगा, यहां पे जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं R। क्या बोलते हैं जी? उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? R। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक फार्मूला निकल करके आएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। क्या आएगा? V इज इक्वल टू I इंटू R। यहां से एक चीज और लिख सकते हैं, V, I को नीचे रख दो तो ये क्या होगा? R हमारा इधर निकलेगा। यानी कि तुमको ये एक चीज और मिल गया, R क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है। बात समझ में आया? यानी कि V और I का जो रेशियो होगा हमेशा सेम होगा। जैसे ध्यान दो, पहले ऊपर हम लोग रख सकते हैं 12, नीचे रख दें 4, फिर ऊपर रख दें तुम्हारा 24, नीचे रख दें 8, फिर उसके बाद रख दें 48, नीचे रख दें तुम्हारा 16। बात समझ में आया? ये ऊपर वाला वोल्टेज है, सॉरी ऊपर वाला तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और नीचे वाला करंट है, ठीक है। जब तुम 12 वोल्ट रखोगे और 4 एम्पियर रखोगे तो इसको कट करो, कितना आ रहा है जी? 4 3 जा, एक मिनट जी, उल्टा कर दिए क्या? हाँ सही है। फिर यहां से क्या हो जाएगा? 8 3 जा 16 3 जा, तो हमारा देखो ये 3 कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो ये जो तुम्हारा कांस्टेंट है यही मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। इस R को क्या बोलते हैं? R को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत प्रतिरोध। बात समझ में आया? और विद्युत प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम। क्या होता है जी? ओम। और ओम का सिंबल होता है ऐसे, सॉरी, इस तरीके से।
बात समझ में आया? ठीक है। और एक एक यूनिट और भी है, उसको भी देख लो। दूसरा यूनिट यहां से हो सकता है वोल्ट पर एम्पियर। क्या हो सकता है? ऊपर वोल्टेज है, वोल्ट हो गया, नीचे क्या हो गया? एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। बात समझ में आया? ठीक है। तो ओम्स का जो नियम था वो इतना था कि इन्होंने ये कहा कि अगर कोई सर्किट है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I फ्लो कराया जा रहा है, तो उसका जो कंडक्टर जो लगाए हो वायर, उसका तुम फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज करना है। ठीक है। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। इन्होंने यही बात बोला है, तो इसको आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट करो। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे जितने भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में जरूर उसको कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल, उसको भी हम लोग जरूर देखेंगे। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।